बहुत फिल्मी गानों को सुनने वाले, गानों के इन्फ्लुएंस के नीचे रहने वाले व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान उनके इमोशंस को गानों के जरिए कंट्रोल में रखता है और वो कभी भी वो नहीं देख पाते जो वचन की रोशनी उनको सिखाना चाहती है, जो वचन में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं वो कभी भी दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस से, उसके चक्कर से, और जरूरी नहीं है कि आपको खेल आए तभी आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। आपके काम ना बनना, फाइनेंस अच्छे ना होना, घरों में बरकतें ना होना, ये सारे दुष्ट आत्माओं के लक्षण हैं। क्योंकि शैतान जो है इमोशंस को यूज करता है। शैतान आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करके आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। वर्ल्डली म्यूजिक को बहुत ज्यादा सुनने वाले लोग, जिनको हर टाइम, ये नहीं कि आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं और कोई गाना आ गया बोले हुए मर के, ये रिलीजियस स्पिरिट है। इससे फ्री रहना हमेशा। गाने का कोई शब्द कानों में चल गया तो मर नहीं जाओगे, ना ही परमेश्वर तुमसे नाराज है। तो ओवर रिलीजियस नहीं होना, ओवर धर्मी नहीं होना, और गाने को लगाना रात रात। हाँ, आज मौसम, हाँ, लगे हैं 4-5 गाने और गाड़ी जा रही है, मौसम खराब, धर धर पत्थर गिर रहे। यही तो तुम सुन रहे थे। मैं तेरे प्यार में पागल, अब डिप्रेशन के अटैक हो रहे, यही तो तुम सुन रहे थे। मैं मर जाऊंगा तेरे प्यार में, अब यही तो तुम देख रहे हो। डेविल वर्ड्स को यूज करता है, इमोशंस को यूज करता है। दुष्ट आत्मा की कंप्लीट डिलीवरेंस लेने से पहले मुझे हिंदी गानों का इतना शौक था कि मेरी गाड़ी में हर टाइम वो लगे रहते थे। क्रिश्चियन होने के बाद हर टाइम। और परमेश्वर ने मुझे मना किया था और तब मैंने छोड़े। एक तो मैं मसीह में बढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़े, और शैतान से पूरी तरह से मैं फ्री हुआ जब मैंने उनको छोड़ा। तो इसलिए मैंने कहा डिलीवरेंस ले हैंड का मसला सिर्फ नहीं है। ले हैंड, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब ले हैंड इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। आज बैठो, मैं रात आपके साथ हूं। 1% काम है ले हैंड का सिर्फ इस मामले में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी सारा 99% वचन का काम है। जब वचन आपने सुन लिया, ले हैंड होगा, वो सील लग जाएगी, आप फ्री हो, काम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, वो बस इनवेलप बंद करना है, बस बंद नहीं किया तो काम नहीं बढ़ेगा, बस मैंने वो बंद ही करना है, फिर ठप्पा लगाना है, ठा, काम हो गया। मेरा काम इतना ही होगा, वो भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो मैं दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक सिन जो नहीं कन्फेस किया, उसे कन्फेस करना, अंगीकार करना और उसे छोड़ना डिलीवरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहमों भरमों से बाहर आना, वर्ल्डली म्यूजिक से बाहर आना, रॉन्ग मोटिव से बाहर आना, पूरी तरह से अपने अंदर डेस्परेशन रखना, ललायत रहना, उत्सुक रहना डिलीवरेंस के लिए, तौबा करना, पानी का बपतिस्मा लेना, ये आपके लिए जरूरी है। यीशु मसीह 40 रोजे रखे हुए, रोजे कंप्लीट हुए, शैतान आया, पत्थरों को बोल अगर तू खुदा का बेटा रोटियां बन जाए। शैतान चाहता है आप शारीरिक इच्छाओं के आगे समर्पण कर दो। वो शारीरिक इच्छा में भी व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, हत्या हो सकती है, विरोध हो सकता है, चुगली हो सकती है, किसी की बदनामी करना हो सकता है। शैतान ये चाहता है कि आप, क्योंकि उसको आपकी परिस्थितियां मालूम, जीसस क्राइस्ट को उसने बहुत बड़ी चीज के साथ नहीं जांचा कि मैं तुझे खरबों रुपया दे दूंगा। उस समय यीशु मसीह को रोटी चाहिए थी, 40 रोजे कंप्लीट हुए थे, भूख लगी थी, तो उसने भूख को यूज किया और कहा ये पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए।
जिसको आज पैसे की चिंता है, शैतान उसके सामने लड़की लेके नहीं जाएगा, उसको पैसा दिखाएगा ताकि वो चोरी करे। जिसके पास बहुत पैसा है वो लड़की के पास भी नहीं जाता, वो पैसे की परवाह भी नहीं करता, उसको शराब दिखाएगा क्योंकि वो शराब में कमजोर है, नशे में कमजोर है। आपकी कमजोरी में शैतान आपकी कमजोरी को जानता है, उसे पॉइंट्स मालूम है और वो उन्हीं पॉइंट्स पे काम भी करता है दिन रात। वो ऐसे लोगों को आपके पास प्लांट करेगा, ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं करेगा कि आप उसी चीजों में जाएं, उसी चीजों में फंसें और आप अपने शरीर के सामने समर्पण कर दें, क्योंकि शैतान अपनी इच्छा को आपकी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पण कर दिया है। तो अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पित कर दिया अपने आप को, आप पे अटैक हुआ, आपने गंदी फिल्म देख ली, अटैक हुआ, चोरी कर ली, अटैक हुआ, कुछ कर लिया, आपने शरीर के सामने समर्पित कर दिया। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप तौबा ना करें, दोबारा ना करने की वायदा करके कि आप परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उत्पत्ति 19:26, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंबा बन गई। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, तुम उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को पूरी तरह सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर दे। निर्गमन 23:13, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। मेरी आंखों के सामने की गवाहियां हैं। एक व्यक्ति खुदाबंद से बहुत प्यार करने वाला, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, बिना मोटिव्स, बिना फायदे के भी बहुत कम देखे। उससे मेरा बहुत मिलना था, उसके परिवार से मेरा बहुत प्यार था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। जब भी वो बात करता था, जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रचार करता था, दूसरे नाम को बहुत लेता था, अदर नेम्स, मैं वो नाम नहीं दे सकता। उसने कहा ना जी वो ऐसा है जी, वो ऐसा कहते थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट रियल खुदा है। मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है कि तुम उनके देवताओं के नाम की चर्चा भी, उनको मुंह से भी सुनाई मत देना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैंने उसको बहुत कहा। एक दिन कुछ घटना उसके साथ हो गई, किसी शादी में था, कुछ प्रॉब्लम हो गई जो मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद उसके ऑपरेशन करने पड़े। 2-3 साल में वो मर गया जवानी। क्रिश्चियन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सेवा करने। जब भी आप वचन तोड़ेंगे, बाइबल कहती तू बाड़ा तोड़ेगा, सर्प तुझे डसेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप वीडियो के वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।